अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो हैं वो आज 14 अगस्त 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है और हमारा ऑफ नहीं था, ठीक है। सेलिब्रेशन थी तो हम लोग जा रहे हैं स्कूल। सो यहाँ पर जो है ना तकरीबन सुबह के जो है ना अभी 7 भी नहीं बजे थे। हमारी टाइमिंग थी 6:45 की और हम लोगों को पहुँचना था। खैर ऑलमोस्ट 55 की टाइमिंग हो रही होगी। और देखें यार, ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात ऐसे बोले इतना कोई इस तरह का था, लेकिन हमें पे भी टाइम पे पहुंचना था। अच्छा जी, सेटअप कुछ इस तरह का था जो पेरेंट्स के लिए भी किया गया था और बड़े पैमाने पे किया था इस बार उन्होंने। तो 14 अगस्त लाइक एनुअल फंक्शन की तरह सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया गया था। और यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत, हमने हमारी बहुत सारी मेहनत थी इसके अंदर। हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज़ किया था इसमें। और यहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के ऊपर। हमने उन लोगों को सिखाया था और वो डिफरेंट प्रोविंसेस के ऊपर ही अपनी जितनी भी एफ़र्ट आपको नज़र आएगी ना वो आएगी यहाँ पर, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप लोग भी इंजॉय कर लें थोड़ा सा, ये मैं आपके लिए लगा देती हूँ उसी तरह से। और ये थे हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से मतलब परफॉर्म किया था बच्चों ने, और सभी लोगों की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट थी। और उसके बाद ये एट द एंड रिज़ल्ट था। और लेकिन शदीद गर्मी थी वहाँ पर, इतनी गर्मी हो गई थी कि सोचे आपकी भाई, बहुत शदीद गर्मी थी उस दिन। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे और जो है ना आप देख सकते हो इतना जोश और वलवला बच्चों के अंदर होता है। और 14 अगस्त पे वैसे ही आपको पता है हर कोई इस तरह से अपने आप को, लेकिन एक जो बीच में हमारा जो ये बाजे वाला सिस्टम है ना, ओ माय गॉड, ये तो मतलब आपको रात में भी सोने नहीं देगा। और तकरीबन 13 अगस्त की रात जब 12 बजे ना तो फल्ला कोई फायरिंग्स हुई हैं। मतलब हम लोग अपना नुकसान कर लेते हैं, लेकिन हमें जो एक गलत रीत अपनाई हुई है ना उसको हम हमेशा फॉलो करते हैं। कितनी ज़्यादा नुकसानात होते हैं इसके ऊपर, बहुत सारी डेथ हो जाती हैं हवाई फायरिंग से, लेकिन ये कि आपको करनी ही करनी है। अच्छा, बच्चे सभी कॉस्ट्यूम में बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जो भी थे एयरफोर्स नेवी सब में बहुत ही क्यूट बच्चे लग रहे थे। तो यहाँ बच्चों की परफॉर्मेंस देख के ना इतना अच्छा लग रहा था हमें भी। और बहुत टीचर्स की बहुत मेहनत थी, सब टीचर्स ने अपना अपना 100% दिया जितना वो दे सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है हमारा फंक्शन भी हो गया था। फिर बच्चों ने रूम में आके अपना लंच किया और गर्मी बहुत थी यहाँ, लेकिन एसी ऑन था तो सुकून से बैठ के। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें इस तरह से अरेंज की थी और ये सभी हमारी हैंडमेड थी, बहुत मेहनत से बनाई गई थी। अब यहाँ पर और बच्चों की प्राइमरी कैंपस के जो थे उन बच्चों की परफॉर्मेंस थी, मतलब सभी की 1 to 12 मैट्रिक तक के सभी बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। और यहाँ पर सभी की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट थी, सब ने बहुत एफ़र्ट लगा के ये सब कुछ किया था। और यहाँ पर अब उनकी परफॉर्मेंस की टर्न थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया, इवन पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो किया हुआ था। एक बच्चे, और हर पेरेंट्स का एक ही इशू होता है कि मेरा बच्चा नज़र आना चाहिए, लेकिन हम अपनी जितनी कोशिश कर सकते थे हम उतनी करते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स को भी टीचर्स की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, लेकिन भी अब पेरेंट्स लोगों को नहीं समझ में आता, उनको चाहिए बस हमारा बच्चा ऑन द टॉप होना चाहिए। तो ये इशू हमें वहाँ पर भी फेस करना पड़ा था। तो फिर लास्टली मैंने अपने बच्चों की परफॉर्मेंस बैठ के देखी और उनकी वीडियो मेकिंग की। और उसके बाद जो है ना बस इतनी कोई शदीद गर्मी थी, और बच्चों को बस जैसे तैसे मैंने यहाँ से निकाला, उनको घर भेजा। और उसके बाद हमें क्योंकि अपना पूरा ऑफ
टाइमिंग तक रुकना था, तो वो हम पूरा ऑफ तक रुके और उसके बाद तकरीबन हम 3 बजे तक घर आए। और बहुत गर्मी थी, सर में इतना शदीद दर्द होना शुरू हो गया था कि बस क्या ही बताओ। गर्मी बहुत थी क्योंकि हम बाहर हमारी ड्यूटी थी बच्चों के साथ, वहाँ भी बहुत शदीद गर्मी थी। और उसके बाद जब हम रूम में गए तो वहाँ एसी ऑन होता था, तो एक वो होता है ना गर्म ठंडा सा हो जाता है इंसान, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे तो सर में इतना शदीद दर्द होने लगा था और सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था। और आपने तकरीबन 2:30 बजे तक आप ऐसे ही बैठे रहे। 2 बजे के बाद लंच ओपन हुआ, उसके बाद हमने लंच किया और हम बस भागते हुए पहुँचे। और फिर बच्चे जो है ना वो इस तरह मार्च करते हुए जो है वो स्टेज से नीचे आ जाते थे। सो यहाँ पर बस जो है ना वो कंप्लीट हुआ इनका। और मैंने अब इसको व्लॉग को भी मैंने कहा यहीं पर इसको एंड कर देते हैं। बस ये लास्ट इनकी परफॉर्मेंस थी, इनको हमने कंप्लीट अप किया और बच्चे चले गए अपने अपने। और दैट्स इट। उसके बाद इस तरह की एंट्रेंस हमारी इस तरह से बनी हुई थी और बहुत अच्छे। और यहाँ बच्चों को मैं लेके खड़ी थी, बहुत शदीद गर्मी थी। इनके मामू साथ में थे, उन्होंने गाड़ी बुक करवाई, राइड होगी जैसे बुक, और वो लोग घर के लिए निकल गए। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें बनाई गई थी वो आप देख सकते हो। इस तरह से आज़ाद कश्मीर के कल्चर को इस तरह से शो किया गया था। यहाँ पर पूरी छोटी छोटी डिटेलिंग में ये सारी चीज़ें की गई थी। बहुत मेहनत थी सभी लोगों की। अच्छा, यहाँ पर बड़े बच्चों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी। खैर सारी परफॉर्मेंस हमने देखी। ऑब्वियसली मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि म्यूज़िक ऐड है हर जगह पर, तो ये सभी चीज़ें बीच में इंक्लूड होती हैं। खैर ये यहाँ पर बस परफॉर्मेंस का मैं अलग से व्लॉग लगा दूँगी और उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम का डर ना हो, ताकि मैं म्यूज़िक भी उसमें लगा दूँगी जो था ओरिजिनली म्यूज़िक के साथ लगाऊँगी। और ये इस वाले वीडियो में बस मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बड़े बच्चों का भी ये बलूची सॉन्ग था, ये भी बहुत अच्छी इन्होंने भी परफॉर्मेंस की थी। बलूची कल्चर के जो बच्चे तैयार होकर आए थे उनको बहुत अच्छे लग रहे थे। सो फाइनली ये था हमारा बुफ़े में लंच, ठीक है, हमने वो किया और हम लोगों ने भी अपनी आज़ादी भरपूर मनाई, ठीक है। खैर बहुत हेक्टिक डे हो गया था। फिर उसके बाद अम्मी के घर कॉल करके इन्होंने मुझे बुला लिया। सर में बहुत दर्द था, भाभी ने चाय इतनी मज़े की बनाई थी कि मेरे सर का दर्द गायब हो गया। अच्छा, फिर हम लोग घर आए, मैंने टैबलेट पैनाडोल खाई, उसके बाद मैं लेटी थोड़ी देर, थोड़ा सा सुकून आया। तो उसके बाद रात के खाने का सीन ये था कि हस्बैंड जो है रोटियाँ बाहर से लाए और मैंने ना जो है प्याज वाला जो ऑमलेट है ना सिंपल वो बनाया, क्योंकि इतना सर में दर्द हो रहा था, मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था। पहले बच्चों को हम कहीं लेके नहीं गए बच्चों का, और ना हम लास्ट टाइम 14 अगस्त पे हम बाहर ही हमने डिनर किया था, हम बाहर आउटिंग की हमने, अच्छा सा हम लोगों ने व्यूज़ बनाए, सब कुछ अच्छा किया था। लेकिन इस बार तो ये वाला जो फंक्शन था इट्स टू हेक्टिक और बहुत थक गए थे। तो फिर बच्चों को भी नींद आ रही थी, हम लोग सुबह के उठे हुए थे तो सो गए थोड़ी सी देर, मतलब सोए भी क्या, बस थोड़ा सा लेटे और बस बेटा मेरा सो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना ऑमलेट बनाया था। अच्छा, मैंने जस्ट प्याज हरी मिर्च ऐड की और कोई भी मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की। फिर ये मैंने मसाला सा बनाया इसका, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद मैंने 2 अदद अंडे इसके अंदर ऐड किए और मैंने जो है ना बस सिंपल सा ऑमलेट बनाया। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और गर्मी एकदम से कराची में इतनी शदीद गर्मी हो गई थी कि बस हम लोगों ने आमलेट रेडी किया और साथ में जो बचे हुए सालन थे ना, अरबी का भी था और आलू पालक चिकन भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो वो साथ में मैंने बनाया, गरम किया मैंने उसी तवे पे, सब चीज़ें साथ ही गरम कर ली थी। और बस फिर हम लोगों ने रात के खाने में वो खाया और उसके बाद जो है ना मैं तकरीबन 10 बजे मैंने कहा भाई सब बंद करो और सो जाओ जल्दी से। तो 10 बजे हम लोग सब सो गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी और मुझे इतनी शदीद नींद भी आ रही थी, लेकिन सर के दर्द की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद जब खाना खाया ना, इसके बाद जब प्रॉपर मैंने तो जाके मेरे सर का दर्द ठीक हुआ, इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। अब यहाँ पर जो है वो देखो आलू पालक चिकन का सालन था, अरबी थी और साथ में अंडे, सभी को मैंने ऐसे गर्म कर लिया और साथ में यही था हमारा छोटा सा व्लॉग।